नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है, और लिखने में बहुत मेहनत लगी है इसमें। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए जितना बड़ा दिख रहा है उतना इजी है। कह रहा है 3 बीकर्स लेबल्ड एज ABC, 3 बीकर्स पे स्टिकर लगे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ है ये बीकर 1, इस पे A लिखा हुआ है, इस पे स्टिकर लगा है B का और इस पे स्टिकर लगा है C का। कह रहा है कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन, ठीक है, तीनों में कितना पानी है 25 मिलीलीटर, इसमें तीनों में बराबर बराबर पानी है, ठीक। अब कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NaOH, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब जिसमें जो व्हाइट कलर का होता है पाउडर, ठीक है, और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता तो इसका कलर कैसा होता, ब्लू, CuSO4.5S2 होता है वो, ठीक है। चलो NaOH डाला गया, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट डाला गया और तीसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड डाला गया। देखिए लिखा है ABC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या डाला गया, फर्स्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या डाला गया एनहाइड्रस CuSO4, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एनहाइड्रस, ठीक है, और लास्ट में क्या डाला गया NaCl डाला गया, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेन्ड इन बीकर A एंड B, ठीक है, बीकर A और B के टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। देखिए साइंटिफिक थर्मामीटर आते हैं, उसको बीकर में ऐसे डाल दिया जाएगा ना, वो बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है। आपको शायद छूने से ना पता चले कि बीकर A और बीकर B का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, आपको शायद छूने से ना पता चले, बहुत ही कम शायद इंक्रीज हुआ हो, तो वो आपको छूने से नहीं पता चलेगा। साइंटिफिक थर्मामीटर आते हैं तो वो उसमें ऐसे रख दिए गए होंगे, ठीक है, और यहाँ से रीडिंग जब ली जाएगी तो इंक्रीज इन टेम्परेचर दिखाएगा, ठीक। A और B में इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, याद रखिए। उसके बाद कह रहा वेयर एज इन द केस ऑफ बीकर C द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, ठीक है, C बीकर में भी थर्मामीटर लगाया गया होगा, इसमें टेम्परेचर क्या करता है, फॉल, तो इन दोनों में टेम्परेचर राइज कर जाता है और थर्ड वाले में टेम्परेचर फॉल कर जाता है, ठीक है ना। ओके, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए कैसे दिया हुआ क्वेश्चन इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में ऐसे लिखा है इज करेक्ट आर करेक्ट, मतलब वो कह रहे हैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, यस। सुनो, बीकर A और B का टेम्परेचर राइज हुआ है, क्यों टेम्परेचर राइज हुआ है, हीट इवॉल्व हुआ होगा, हीट इवॉल्व हुआ होगा, हीट निकला होगा, तभी तो टेम्परेचर राइज किया है। हाँ, आपको हाथ से छूने से शायद ना पता चले, क्यों, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट हीट निकला होगा, बहुत ही कम हीट निकला होगा, तो टेम्परेचर बहुत कम राइज हुआ होगा, तो साइंटिफिक थर्मामीटर आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो A और B में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे बहुत सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बोल रहा है इन द बीकर A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, नो, अगर एंडोथर्मिक होता तो हीट एब्जॉर्ब करता, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया, ठीक। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है इन द बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, नो, बीकर C में तो टेम्परेचर फॉल हुआ है, और टेम्परेचर कब फॉल होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, यानी कि बीकर C में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। तो बीकर C में एक्सोथर्मिक नहीं, ये भी क्रॉस हो गया। उसके बाद इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, यस। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। जाके देखिए जरा, ये A B C D में से कौन किस पे टिक लगाएंगे, C पे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कोई डाउट है,